मार्ग पर नेम प्लेट विवाद ने यूपी में सियासी संग्राम छेड़ दिया है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद को लेकर तमाम, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे विपक्ष हो, आमने सामने हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का क्या कहना है, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो भी ये सियासी संग्राम में मैदान में कूद पड़े हैं। आपसे जानना चाहूँगा अतुल जी, मुझे बताइए क्या चल रहा है? नाम लगाना पड़ेगा, पहचान बतानी पड़ेगी, अपने बारे में बताना पड़ेगा? अच्छा, ये पहचान कोई नहीं, कोई मान लिया मुझसे मेरी पहचान पूछे तो मेरी पहचान सबको पता है। एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी की पहचान उसके पिता से है, उसके दादा से है, उसके क्षेत्र से है, उसके गाँव से है, उसके परिवार से है। तो ये तो परिवार, ये जो पहचान है, पहचान छिपाने का, दबाने का नहीं है। ये तो इनकी सियासत का है। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी जब माननीय नेताजी बना रहे थे तो ये सोचकर बना रहे थे समाजवादी पार्टी की सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बना रहे, भाईचारा कायम रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बार उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीती और देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का और इंडिया गठबंधन का, इससे ये जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उसका जो विचार है, उसको जनता ने कंडम कर दिया, उस विचार को पीछे छोड़ दिया। जनता अब तुम्हारे उन तरीके की सियासत की बातों में नहीं आना चाहती और ये इस बार साबित हो गया जब उत्तर प्रदेश में 43 से 44 सीटें विपक्ष ने जीतने का काम किया तो निश्चित रूप से ये आपकी बात कंडम हो गई। लेकिन उसके बाद भी सियासत वो इसलिए करना चाहते हैं कि 10 उपचुनाव हैं आने वाले समय पर 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर हिंदू और मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा, दलित और सब अकलियत के भाई, चाहे वो किसी जात वर्ग के हों, वो सब इकट्ठा होते जा रहे हैं। वो बात कर रहे थे रोजगार की, वो बात कर रहे थे किसानों के वाजिब दाम की, वो बात कर रहे थे महंगी दवाइयों की, वो बात कर रहे थे व्यापारियों के उत्पीड़न की, वो बात कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी संविधान की, वो बात कर रहे थे लोकतंत्र की। तो ये बात तो उनसे दूर दूर होती है ना। इन विषयों को उठाने के बाद में उनके दिमाग में ये बात आती है, जो बात थी वो पीछे छूट जाएगी। लेकिन अब ये पीछे छूटने वाली नहीं है और जो ये सियासत आप गंदी और ओछी कर रहे हो, इसको कोई अब सब लोग समझ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जिसका किसी भी रूप में मुस्लिम भाइयों से वास्ता ना पड़ता हो? हम और आप सेविंग कराने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सलमानी भाइयों के पास नहीं जाते। अगर हम लोग अपने यहाँ अच्छी कारीगर को बुलाते हैं लकड़ी का काम करने के लिए, क्या उसमें मुस्लिम भाई नहीं होते? क्या हम राजमिस्त्री के रूप में कई लोगों को देखते हैं, बुलाते हैं तो नहीं बुलाते? क्या लोहे का काम करने वाले जो लोग हैं अधिकतर लोग नहीं हैं? क्या जो हाथ की दस्तकारी का जो भी जितना भी काम है वो लगभग उसमें 80 से 90% तक काम हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं? हमारे सरदार जी लोगों की दुकानों पर हम नहीं जाते? क्या जैन समाज के लोगों में हम नहीं पहुँचते? हम सब जगह जाते हैं। ये सियासत इन्होंने इसलिए की है कि 10 उपचुनाव अभी हैं, उनमें ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने ये सियासत की है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है और 10 के 10 चुनाव ही हारेंगे। लेकिन आप बताइए कि एक जो दीवार है लोगों के बीच में, आपको नहीं लगता कि इस फैसले से वो दीवार और बड़ी होगी और मजबूत होगी, दिलों में खटास आएगी? ये इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसी दीवार को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी और ख़ास तौर से की सरकार के इनके सहयोगी दलों ने भी ये बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की राजनीति है। इसको हम कंडम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस अलोकतांत्रिक आदेश को तत्काल स्वतः संज्ञान लेकर इसको नष्ट करना चाहिए। हम लोग सदन में भी इस बात को निश्चित रूप से उठाएंगे। सदन में उठाएंगे। अभी कुंवर ब्रजेश सिंह आए थे, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं। उनका ये कहना था कि श्री राम भोजनालय शहाबुद्दीन यदि चला रहा है तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो देखो झूठी बात। अब बताओ, भगवान राम जी के मंदिर में क्या इन्होंने कई मुस्लिम भाइयों को इनवाइट नहीं किया था? क्या आपने नहीं देखा उसी में? क्या उसी में मुस्लिम समाज के लोग ये प्रधानमंत्री जी के कार्ड पर, जो इनके कार्ड था उसके बुलावे पर, क्या राम मंदिर में नहीं खड़े थे? अरे ऐसी बात क्यों करते हो? अरे ईद के दिन हमारे हिंदू भाई हम लोग पूछे मुस्लिम भाइयों के यहाँ, हमारी जब दिवाली हो तो हमारी दिवाली में मुस्लिम भाई हमसे मिलने आए। यही सोच और विचार रखना चाहिए। ये फालतू की चीज़ें हैं। अगर कहीं निकालनी है कुछ चीज़ें तो निकालो ना। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म कर दो ना। उसमें तो 80 से 90% तक हमारे हिंदू भाई तो जाते थे फौज में। उसको व्यवस्था को ख़त्म करो तत्काल और उनको फ़ायदा दो, किसानों के बेटों को। क्यों नहीं देते हो? अभी नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कौन लोग जाते थे, MBBS करते थे? पूछे इनसे, पेपर आउट हो गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस की भर्ती जिसमें 50 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें सबसे ज़्यादा कौन जाति के लोग, कौन धर्म के लोग जाने वाले थे? क्यों वो पेपर आउट हो गया? 9 परीक्षाओं के पेपर आउट उत्तर प्रदेश में हो गए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार
इस समय आने वाले समय पे इसका पतन निश्चित है। जनता ने मन बना रखा है, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने के लिए ये चीज़ ऐसी कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की 2027 में सब जाति वर्ग के लोग मिलकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई जाए, इसलिए वो डरे हुए हैं। अखिलेश यादव भी देखा, सीधा उन्होंने तीखा हमला करा कि तो लोगों को बांटने की बात हो रही है। लेकिन इसी पर पलटवार करते हुए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान, उन्होंने सीधा कहा कि 2013 के जो दंगे हुए थे उसमें आपने भी तो एक जाति देखकर उन लोगों को मुआवजा दिया था, तब आप जो है अब लिखने पर आपत्ति कर रहे हैं। देखिए, वो जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, और उनकी सियासत को जनता समझ चुकी। उन्हें 2 बार उत्तर प्रदेश, 2 बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में उनको चुन दिया था जनता ने। लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता बहुत सजग है, जनता महान है, गरीब गुरबा लोग सब समझ गए। आप कोई जाति धर्म में बंटने वाला नहीं है, मजहब में बंटने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कांवड़िया भाई सही समय पर जस जल उठाते हैं, सकुशल अपने जगहों पर पहुँचें। हम सब लोग मिलकर, सारे समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर, सभी जाति वर्ग के लोगों के साथ मिलकर, हिंदू मुसलमान सब मिलकर अपने कांवड़ियों भाइयों के जहाँ जहाँ जो व्यवस्था अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, मैं और से भी अपील करता हूँ, हम भी करेंगे व्यवस्था। लेकिन कांवड़ियों को तो ये कहना है ना कि योगी सरकार का बहुत बढ़िया फैसला है, हम कहाँ खाना खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ये देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, 2-4 लोगों के कहने से बताने से ये चीज़ नहीं होती। हम कांवड़िया भाइयों का स्वागत करेंगे, उन्हीं के साथ चलेंगे। और योगी सरकार पहले फूल बरसा रही थी यहीं पर। हमारे इसी मेरठ में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। हमने तो मांग की थी कि उन्हीं 6 कांवड़ियों के परिवार को 1-1 सरकारी नौकरी और 50-50 लाख की सरकार ये सहायता करे। कौन आया था उनके घर पर? अखिलेश यादव आए थे, घर पर मदद करके गए थे। सोचिए, हमारी समाजवादी पार्टी की सोच जाति धर्म में बंटकर लोगों की मदद करने की नहीं है। लेकिन ये जब फूल बरसा रहे थे, फूल बरसाते के साथ ही शाम को जो घटना घटी, खुद मुख्यमंत्री जी को आकर उनके परिवारों की मदद करके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। ये सिर्फ सियासत करना जानते हैं, ये जाति धर्म और मजहब में लोगों को बांटना जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और आने वाले समय पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव हुआ, आने वाले समय पर भी ये लोग हारेंगे। अतुल जी, लेकिन देख रहे हैं ना कि अभी तक तो मुजफ्फरनगर तक ही था कि भाई नेम प्लेट लगानी है, बड़ी चीज़ें आपको करनी है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश आ गया कि जो पूरा कांवड़ मार्ग है उस पर बड़े बड़े बोर्ड लगाइए। मुजफ्फरनगर में बोर्ड लगे हैं, लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, लोग बोर्ड को देख के आगे बढ़ रहे हैं। मैं कल खुद गया था, दुकानदारों ने बात की। वो तो यही चीज़ उनकी सियासत है, यही तरह का काम है। कांवड़ को बनाने वाले कई हमारे मुस्लिम भाई हैं। हम मुजफ्फरनगर के आपके चैनलों पर और अखबारों में फोटो देखते थे, कितने मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं, स्वागत करके आगे बढ़ाते हैं। कई लोग भंडारे लगाते हैं, कई लोग पानी देते हैं, कई लोग फ्रूटी पिलाते हैं, कई लोग चीज़ करते हैं। वो लगातार करेंगे और इनकी सियासत इसकी पहले पीछे गई, आने वाले समय में पीछे जाएगी। लेकिन बोर्ड तो लग गए, दिक्कतें तो खड़ी हो गई हैं। अरे नहीं, बोर्ड जो लगाने की बात है वो चंद 2 तारीख तक की है। वो सरकार अपनी जबरदस्ती करना चाहती है, लेकिन जनता उसको नकार चुकी है, नकारेगी। सदन की आप बात कर रहे थे? सदन में हम निश्चित रूप से उठाएंगे इस बात को। धन्यवाद। आपको लगता है गलत है नेम प्लेट लगवाना? नहीं, नेम प्लेट नहीं, ये पूरी की पूरी बात ही गलत है। जो उनकी तरफ से बोली जा रही है, ये बांटने की सियासत ही गलत है। हम इसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान किस तरीके से कह रहे हैं कि इस बांटने की सियासत है और वो इस मामले को सदन में उठाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।